वक्त की बड़ी खबर जनपद मुरादाबाद से आ रही है और आप देख रहे हैं आरके न्यूज 10 चैनल। सोनू कश्यप के हत्यारों को फांसी दो, कश्यप समाज ने किया धरना प्रदर्शन, उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। देश भर के साथ साथ जनपद मुरादाबाद बिलारी में कश्यप समाज के लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। बृहस्पतिवार को कश्यप समाज के सैकड़ों लोग नगर के अंबेडकर पार्क पर एकत्रित हुए और मेरठ विधानसभा सरधना क्षेत्र के गांव ज्वालागढ़ निवासी सोनू कश्यप को जिंदा जलाकर हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने के उपलक्ष्य में कश्यप समाज के सैकड़ों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कश्यप के समाज के लोगों ने कहा कि सोनू कश्यप की निर्मम हत्या करने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। अगर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो देश भर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान सपा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान, प्रतिनिधि मोहम्मद उस्मान तथा मोहम्मद फैज ने पहुंचकर कश्यप समाज के लोगों से कहा कि पीडीए की सरकार उनके साथ है। आक्रोशित कश्यप समाज के लोग प्रदर्शन करते हुए सपा विधायक के कार्यालय पहुंचे और घटना को संसद में उठाने की बात कही। कश्यप समाज के सभी प्रदर्शनकारी और आक्रोशित लोग प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। मांगे पूरी नहीं की गई तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसी बीच कश्यप समाज के कुछ लोगों द्वारा कहा गया कि सोनू कश्यप को जिंदा जलाकर निर्मम हत्या मामले में किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता की समाज को आवश्यकता नहीं है। समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानता है। देखिए राजकुमार कश्यप की खास रिपोर्ट। आकाश कश्यप जिला जी, मेरे उनको सब तरह की सहायता दी जाए, 50 लाख रुपए दी जाए और जो उनके हत्यारे हैं उनको फांसी चढ़ा दी जाए। और ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा, हर जिले में हर गांव में धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हमें भूख हड़ताल भी करनी पड़ी तो हम वो भी करेंगे। मेरा नाम सौरभ है। सौरभ जी, किस प्रकार को लेकर आप मेरठ में विधानसभा सरधना गांव जलालागढ़ में जो सोनू कश्यप हैं उनकी जला करके हत्या कर दी गई है। हमारा मांगना यही है कि उन दोषियों को फांसी हो जल्द से जल्द और जो उनके परिवार वाले हैं उनको मुआवजा मिले, क्योंकि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है और सरकार से उन्हें मुआवजा मिले और उनकी सुरक्षा भी रखी जाए। अब हाँ, दोषियों को फांसी हो। हमारे कश्यप समाज पे बहुत सारे उत्पीड़न करे हैं और तुम्हारे की कई सारे मामले हैं। गीता कश्यप है मैनपुरी की, और बहुत सारे शुभम कश्यप हरियाणा, बहुत सारे ये हो गए मुद्दे। अब जो है कश्यप समाज अब नहीं सहेगा। अब जो है सब लोग जान चुके हैं, अब जाग चुके हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग भी अब आगे बढ़ेंगे और अभी ये जो है एचएम साहब को हम ज्ञापन देंगे। अगर इसमें हमारी मांगे ये पूरी नहीं होती है तो हम 20 तारीख को कमिश्नरी को घेरने का काम करेंगे मुरादाबाद। कश्यप किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा भाई सोनू कश्यप मेरठ जिले का जो सरधना विधानसभा ज्वालागढ़ में कुछ बड़े जाति के लोगों ने हमारे भाई को जिंदा जलाकर मार दिया। तो अगर हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब बांग्लादेश में एक हमारे हिंदू भाई को जलाया जाता है तो पूरा देश विरोध करता है, और आज हमारे भाई को हिंदू के द्वारा हिंदू को जलाकर मार दिया जाता है और केवल कश्यप समाज के अलावा कोई लोग इसमें आगे नहीं आते हैं। तो केवल कश्यप समाज पूरे भारत में आज हमारे सोनू कश्यप जी के जो हत्यारे हैं उनके लिए केवल फांसी की मांग करता है, और ना तो उसमें हमारे जितने भी सांसद, विधायक, प्रतिनिधि जो इस समाज के हैं और जो सरकार में बैठे हुए हैं वो अभी तक उस परिवार को, जो कि उस परिवार का अकेला वारिस था और उस परिवार को पालन पोषण करने वाला सोनू कश्यप अकेला था, गरीब था और वो मजदूरी मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रहा था। वो जीवन यापन करने के लिए कहीं अपने 80,000 रुपये उसने जुटाए होंगे और उन 80,000 रुपये लेके वो बाइक खरीदने जा रहा था। उस बीच एक रास्ते में टेम्पो में बैठता है और टेम्पो में उन लोगों को पता पड़ जाता है इसमें 80,000 रुपये हैं। तो वो टेम्पो वाला उसको और अपने साथियों को बुलाकर उससे वो पैसे भी छीनते हैं और जब वो विरोध करता है तो उसे जिंदा जलाकर मार देते हैं। तो हमारे समाज में ये कब तक होता रहेगा ऐसा? उन्हें पता था कि हम बड़े लोग हैं, हमारा कुछ भी नहीं होगा और ये गरीब है बेचारा, ये दबा दिया जाएगा। तो हम अब इस बात को दबने नहीं देंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चाहे अपनी जान देनी पड़े। हमें हम अपनी जान देने को तैयार हैं, पर सोनू कश्यप के उन हत्यारों को हम जब तक फांसी तक नहीं पहुंचा देंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। सिंह कश्यप है। सोनू कश्यप की जैसे हत्या हुई है
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी हत्या भविष्य में कभी किसी की होनी नहीं चाहिए। एक तरफ हमारा देश कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बने, क्या हिंदू हिंदू को मारेगा? क्या हिंदू हिंदू को मारेगा? भाई भाई को मारेगा? या जिंदा जो है का जला के मारेगा? जो निर्धन परिवार है, गरीब परिवार है, उस परिवार की कोई आवाज उठाने वाला नहीं आएगा आगे। उसके समाज का भाई लाल सिंह कश्यप निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि जब तक सोनू कश्यप के हत्यारों को फांसी नहीं होगी, ये समाज अब नहीं बैठेगा। ये समाज जान चुका है, ये कश्यप समाज जान चुका है कि अगर हमारे समाज में हत्या या ऐसे जिंदा जला के या ऐसे मार दिया जाएगा तो ये कब तक खामोश बैठेगा। मैं शासन से प्रार्थना करता हूं कि शासन जल्दी से जल्दी उस परिवार की सहायता करे। धन के बिना किसी की सहायता नहीं होती। बहुत गरीब परिवार है, मैंने देखा एक झोपड़ा है, उसकी बहन है, रो रही है, बूढ़ी माँ है, वो ये कमाने वाला था, 80,000 रुपए कैसे कमा के लेके आया होगा और बाइक लगवाने के लिए उसके पैसे भी छीन लिए, उसको जिंदा जला दिया और फिर जो है ये दिखा रहे हैं कि नहीं वो केवल जो है नाबालिग ने मारता है। अरे नाबालिग कैसे मार देगा एक व्यक्ति को जला के? जो व्यक्ति मरता है वो अपनी जान बचाता है, उसको कम से कम 4-5 लोगों को मारा, मतलब जो है मिलके मारा है। मैं बेर बेर शासन प्रशासन दोनों से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सोनू कश्यप की माँ और सोनू कश्यप की बहन और उसके साथ जो उसके वंश के लोग हैं उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उसकी जो है हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जय निषाद राज। सारी घटनाएं लगातार हमारे प्रदेश में इस तरह की हो रही हैं जिसमें कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल नजर आ रही है। उसी कड़ी में जुड़ा हुआ सोनू कश्यप जी का मामला है, उनको जलाने का मामला है। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि भेद आधारित पूरी व्यवस्था चल रही है और उसमें मुलजिमों को छिपाने का काम किया जा रहा है, मुलजिमों को बचाने का काम किया जा रहा है। ऐसा ही सोनू कश्यप की हत्या के मामले में हुआ है। उसमें नाबालिग को आगे कर दिया गया है और उसको आगे करके असल हत्यारों को पीछे छुपा दिया गया है। हमारे समक्ष ये समस्या हमारे स्थानीय कश्यप समाज की तरफ से जो रखी गई है, आज विधायक जी गैर हाजिर है, लेकिन आज ही इस घटना को लेकर सवाल भी डाला जाएगा और इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से आगामी विधानसभा सत्र में नियम 51, 56, 300 और 301 जिसके तहत भी सरकार मंजूरी देगी, इस पर वहां कार्रवाई कराने की बात की जाएगी। और इसके अलावा जो भी इस समाज ने उस परिवार की सुरक्षा के लिए और आगे के लिए आर्थिक सहयोग के लिए और उनको नौकरी देने के लिए जो भी डिमांड्स की हैं, जो भी मांग की है, हम अपने स्तर से और हमारे विधायक जी इस स्तर से जो भी हो सकेगा उस पर पूरा करने की कोशिश करेंगे।